जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आपके प्यार के लिए और सहयोग के लिए सभी का शुक्रिया। आज का जो विषय है, प्रश्नकर्ता ने जो सवाल किया है उसमें सवाल है संपूर्ण मनुष्य जाति की तरफ से कि मैं कौन हूँ। यही प्रश्न एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से किया था। स्वामी दयानंद जी ने अपने गुरु विरजानंद जी से किया था कि मैं कौन हूँ। जब स्वामी दयानंद जी ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासु थे तो उन्होंने अपने गुरु विरजानंद जी का दरवाजा खटखटाया और गुरु विरजानंद जी ने अंदर से ही पूछा कि कौन। भगवान जो स्वामी दयानंद जी बाद में आर्य समाज के प्रवर्तक रहे, उन्होंने कहा यही तो मैं जानने आया हूँ। मैं कौन हूँ यही जानने के लिए गुरु के पास आया हूँ। तब स्वामी विरजानंद जी ने उन्हें आत्मज्ञान की शिक्षा और अन्य जो शिक्षाएं दी, जिससे सत्यार्थ प्रकाश और अनेक वेदों के रचयिता रहे स्वामी दयानंद जी, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया और सत्यार्थ प्रकाश में इसको पूर्ण वर्णन किया कि मैं कौन हूँ। स्वामी विवेकानंद के मन में भी जब ये प्रश्न आया तो वो रामकृष्ण परमहंस अपने गुरु के पास गए और उनसे पूछा कि मैं कौन हूँ। तब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनको आत्मज्ञान अनुभूति करवाई और ये समझाया कि मैं कौन हूँ, यानी हम कौन हैं। ये जो मनुष्य है ये कौन है, इसका सही जो गुरुओं ने उत्तर दिया है और जिसको भी अनुभूति हुई है या उस परम तत्व को थोड़ा भी अनुभव किया है तो उन्होंने जाना है कि मैं कौन हूँ, यानी मैं हूँ उस परम पिता परमात्मा का अंश। स्वयं परमात्मा स्वरूप है यह प्राणी जगत मनुष्य शरीर। उस आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, जो पवित्र और निर्मल है, जिसमें समता का भाव आ चुका है। सभी को एक समान भाव से मानने वाली आत्मा जो निश्चल और पवित्र है, वो स्वयं में ही परमात्मा है। वैसे तो हम सभी के अंदर परमात्मा का ही अंश विराजमान है। हम सभी उस परमात्मा के अंश हैं और पूर्ण रूप से परमात्मा ही हम सभी के अंदर अलग अलग क्रियाएं करते हैं। दृष्टा भाव से यदि हम देखते हैं तो कर्ता स्वयं परमात्मा ही है। जैसे हम देखते हैं कि ईश्वर रूपी ऊर्जा जो है वो उसी तरह कार्यरत है जैसे बिजली एक ऊर्जा है और तार के द्वारा वायर लगाकर हम अलग अलग जो यंत्र हैं उसमें उस ऊर्जा को पहुंचाते हैं। साइंस की दृष्टि से हम इसे ऐसे देख सकते हैं जैसे बिजली वायर के माध्यम से अलग अलग यंत्रों में पहुंचती है, चाहे वो फिर बल्ब है जो रोशनी देता है, या फिर जो पंखा है जो हवा देता है, या फिर हीटर है जो गर्म काम कार्य करता है। तो इस तरह के जैसे यंत्र एक बिजली रूपी ऊर्जा से चलते हैं, वो ऊर्जा अलग अलग यंत्रों में संचालित होती है। वैसे ही परमात्मा एक तत्व रूप में है और हर प्राणी के अंदर वो उसी अलग अलग स्वरूप में कार्य करते हैं। सभी के अंदर परमात्मा का ही वास होता है। तो जो भी जिज्ञासु भक्त हैं और ये जानने के इच्छुक भी हैं और जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं उस परमात्मा का अंश या स्वयं परमात्मा ही हूँ। यदि अहंकार से परे इसे जाने तो अहम ब्रह्मा अस्मि में भी कोई अहम नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ही ब्रह्म हैं। बस अहंकार से रहित होंगे तब ही आप ब्रह्म श्रेणी के होंगे। है हम सभी के अंदर परमात्मा ही, लेकिन जो आत्मा निश्चल हो जाती है, पवित्र होती है, करुणा में होती है, परोपकार त्यागी भाव की होती है,
वही परमात्मा स्वरूप बन पाती है। हम सभी उसी परमात्मा के अंश हैं, तो अपने अंदर हमें एक निश्चलता, एक जो निष्काम भाव कर्म लेकर आना है। सभी को करुणा और प्रेम भाव से रहना है। परोपकार के साथ रहेंगे, प्रेम भाव से यदि रहेंगे तो हम सब में परमात्मा ही अपनी क्रियाएं करते हैं और वही करते रहेंगे। हम सभी उस परमात्मा के ही अंश हैं। तो यदि आपके इस प्रश्न का कि मैं कौन हूँ आंसर मिल गया है और आप उस परमात्मा में विश्वास करते हैं, कमेंट करके अपना सहयोग करें और अपनी हाजिरी दर्शाएं। एक और इसके अंदर है कि मैं यानी अहम से परे, अहम से परे होना है, क्योंकि जिसमें जहां मैं यानी अहंकार है वहां मैं अर्थात परमात्मा नहीं, जहां मैं अथवा अहंकार नहीं वहां मैं अथवा परमात्मा रहते हैं। हम सभी को परमात्मा स्वरूप बनना है, उस परम तत्व के जैसे गुणों को अपने अंदर लेकर आना है। अपने गुणों में वृद्धि करें, निंदा से बचें, हमेशा प्रेम भाव और सहयोग का भाव दर्शाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।